लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वहाँ पर जो कि अंदर पैसे खिलाया जा रहा है। आप लोग अगर बैठोगे चुपचाप तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, लड़की कहाँ रह जाएगी। ये छोटी सी बच्ची है, इसके बारे में सोच के मैं बहुत कुछ दुखद हुआ, लेकिन इस बारे में हमारे कोई लड़का था। उसके बाद ये तो सही खाना बना लिए, कपड़ा चल लिए तो सही है। उसके बाद उसके साथ फुलाते भी थी। उसके कौन था वो चाचा का लड़का था, उनका अनुराग नाम है उनका। किसके साथ सुलाते थे? बहन के साथ। देखा होगा हम लोग के जैसे बिटिया हमारे हेराए के खाए ले गए ना, वैसे हम लोग सजा चाहती है और कुछ ना। एक लड़कियां कहाँ चाहते हैं भैया? सर वो ये बात है कि वहाँ के प्रधान, हम लोग गए वहाँ के प्रधान आए, हम लोग के क्या वो लोग मीडिया के सामने और प्रशासन से बोलेंगे जो आपसे बोले हैं? अब गांव के लोग हैं, गांव का पक्ष लेंगे, फिर हमारा पक्ष थोड़ी लेंगे। गांव क्या जब वो आपकी बहन थी क्या? हमारी बहन है बड़ी। जब वो मतलब जब उनको परिवार वाले मार रहे थे तो क्या पड़ोसी देख रहे थे उस समय? ओकर कपड़ा कचारा, ओकर सुतावा, ओकर बेडे पे ओकर बैठावा। हमार बिटिया उहे ना करे, हम जहर खिया के मार जाए रात में। अभी तो पोस्ट। नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं जनपद जौनपुर में हूँ। सरपतहा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक महिला की कहीं पर शादी हुई है और शादी होने के बाद इनके परिवार का लोगों का आरोप है कि ससुराल वालों ने जहर खा के मार डाला। अब क्या है पूरी सच्चाई, मैं उस महिला के माता जी हैं और पिताजी हैं, मैं उनसे सीधा बात करूंगा। यहाँ का ग्राम सभा क्या है और जो है कि वहाँ का क्या नाम था जहाँ पे आपने लड़की की शादी किए थे, यहाँ का क्या नाम है ग्राम सभा का? जंगीपुर। इसको छोड़ो, कैसे आपको पता लगा? हम बूढ़ोपुर से पता पाए है कि दूसरे गांव से। और उनके घर के लोग? उनके घर के लोग हम लोग का अभी तक ना पता दे है। आप लोग वहाँ पे नहीं गए? तब हम लोग 4:30 बजे पता पाए, तब गए। तब जाए को वहाँ देखे तब टिकठी बांस कोरो कुल बांध छान के कुल पूरा रेडी करे रहन। पुलिस दरोगा सब कोई गए। जब दरोगा कहे लगे तो हम लोग को सुनवाई दरोगा ना करे, कहा कि जितनी जल्दी हो तो हम लोग लेके भाग से जा कोर्ट मैरिज के कराए जाए। हम लोग कहे कि हम लोग संदेश में हम कोर्ट मैरिज कराए, कहाँ नहीं ले चलो फूक दे, तो कहाँ नहीं जितनी जल्दी हो ले चा फूक दे। हम लोग कहे नहीं। दरोगा साहब बोल रहे थे पहुँच गए? हाँ, पहुँच दरोगा कहन कि नहीं फूके, कोर्ट मैरिज न जाए फूक दे। हम लोग कहे नहीं, हम लोग संदेश दरोगा बोले इस तरीके से? हाँ, दरोगा ऐसे बोला है। तो क्या आपको इस तरीके से, बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और बाबा जी तो कहते हैं कि हमारी पुलिस है जो है कि अच्छे से काम कर रही है, इस तरीके से दरोगा को कहना चाहिए था आपके सामने कि जो कि पोस्टमार्टम पर नहीं जाएगी मटी? हाँ, कहे थे। इस तरीके से बोले थे? हाँ, हमने कहा कि मतलब हम ले जा रहे हैं जांच करने के लिए। देखिए साहब, ये पिता के दर्द को समझने की जरूरत है, मगर एक सवाल में क्या पता लगा कि आप बोल रहे थे अभी मुझसे फोन पे कि जहर खा के मारे थे, जहर खिला के? जी। पोस्टमार्टम हाँ, रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं, अभी नहीं आए। आरी बगल वाले कह रहे थे? आरी बगल के लोग कुछ लोग संदेह दे दिए कि जहर खिला के ये लोग मारे हैं। हम लोग के क्या वो लोग मीडिया के सामने और प्रशासन से बोलेंगे जो आपसे बोले हैं? अब गांव के लोग हैं, गांव का पक्ष लेंगे, फिर हमारा पक्ष थोड़ी लेंगे। गांव क्या जब वो आपकी बहन थी क्या? हमारी बहन है बड़ी। जब वो मतलब जब उनको परिवार वाले मार रहे थे तो क्या पड़ोसी देख रहे थे उस समय? आपके पास फोन लगाना चाहिए, उस समय भी बताना चाहिए था ना? पड़ोसी वाले हम लोग को थोड़ी खबर देंगे, पड़ोसी उनका ही पक्ष खींचेगा सर, हम लोग का थोड़ी खींचेगा। फिर कैसे बता दिए? तो आरी बगल के लोग हम लोग की नहीं पता दिए, बाहर में पता दिए। उसके बाद हम लोग को पता चला था, हम लोग गए वहाँ पे। ये बच्चा है? देखिए साहब, एक बच्ची भी है और जो है कि इस तरीके से अब इनका कौन जो है कि दर्द को समझेगा। अभी बात था कि दहेज हमें कम दिए, इसीलिए और बार बार झगड़ा कर रहा था। दहेज में आया था कि हमें पैसा चाहिए और फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। हम लोग उनको देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद माँ का तबीयत खराब हो गया और इसके दौरान हम लोग ऑपरेशन करवा दिए माँ का। कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी हुए 3 शादी से उनकी प्रताड़ना की जा रही थी? हाँ, दहेज के बारे में उनकी प्रताड़ना की जा रही थी। हमें फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए हमें, ये अभी नहीं मिला। ये कह रहे थे गाड़ी, वो बोल रहे थे। हम लोग के पहले सोचे गाड़ी देने के लिए सुपर डी निकलवा रहे थे। उसके बाद वो बोल रहे हैं हमें पल्सर चाहिए। उसके बाद पल्सर निकलवा दिए। उसके बाद बोल रहे हैं हमें बुलेट चाहिए। अब कितना हम लोग। लड़का क्या करता है? लड़का वही ठेला लगाता है, मुँह में चाउमीन अंडा रोल यही बेचता है सर। डिमांड इतना ज्यादा है? डिमांड उनका यही कहना कि मतलब यही डिमांड है ज़्यादा है सर। रिपोर्ट अभी नहीं आई है? रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो क्या चाहते हैं आप? हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही फिर कुछ होगा, क्या चाहते हैं? हम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि बस हमें यही चाहिए कि हमें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
हाँ, कितना दिन हुआ? ये शनिवार के दिन 12 तारीख के दिन हुआ है ये घटना। लेकिन आज इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? सर उस मुजरिम को कड़ी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो कि धर्मेंद्र नाम है उसके, चाचा का लड़का नाम अनुराग है, उसके चाचा का नाम तो ध्यान नहीं है, होमगार्ड है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा सर मिलनी चाहिए। जो कि वहाँ का ग्राम सभा क्या है? वहाँ ग्राम सभा सर जो कि पवई थाना लगता है, जल्दीपुर। जल्दीपुर ग्राम सभा है। जी सर। उनके पिता क्या नाम है? राम मूरत नाम के पिताजी का नाम है। वो भी घर पे रहते हैं? हाँ सर, वो घर पे रहते हैं। उस बुजुर्ग के पिता उसके क्या आप दिल्ली रहते थे। दिल्ली मुझे खबर गया, मैं भाग के आया हूँ दिल्ली में। लेकिन ये वो आप लड़की के मौसा लगते हैं कि लड़का के? लड़की के, लड़की के मौसा लगे, सगे मौसे हैं। इस शख्स ने इस घर वालों को जनाया क्यों नहीं जो किया है? उस शख्स ने मारा, गरिया क्या किया, उसको जनाया क्यों नहीं इन बच्चों के, इनके परिवार को? जो कि ये रहा जल्दीपुर, ये रहा जंगीपुर, कितना कदम दूरी है, मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूरी है। मगर एक शब्द नहीं बोला जो कि हमें जो कि यहाँ पर खबर दे दूँ। यहाँ पर डॉक्टर पास बताएं, यहाँ पर लाया था सागंज ज्ञानचंद के पास, वहाँ पर भी बोले कि अगर सागंज से डॉक्टर पास भी खबर दी होती तो परिवार लेकर वहाँ पहुँचते। मगर किसी की खबर नहीं दिया, वो शख्स ने जो दिया, किसी ने नहीं दिया। शख्स जो की है ये झूठ बोल रहा है। सांप काटा, सांप नहीं काटा है सर, जुड़ा इसको साथ में जबरदस्ती हाथ भाई। सांप काटा हो, चाहे वो जहर खाई हो, चाहे वो लोग मतलब उनको मारे होंगे, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई या किसी प्रकार से तबीयत खराब हुई तो एक बार जो है कि पूरे परिवार को फोन करके बताना चाहिए ना। ये सब किसी को नहीं बताया सर, किसी को ही नहीं खबर दिए हैं। ये बारी बारी से खबर चला है, सब लोग जो कोई गाँव के लड़कों वहाँ बताए हैं कैसी सी बात है। आज जो कि कोई खबर नहीं दिया सर उसको, लड़की को, जो कि घर वालों के हैं। इन घर वाले जो कि 4:30 बजे इनको खबर लगा, 4 बजे के आसपास में सब भागे हैं रात में। जो कि वहाँ गए हैं तो क्या नाम से उनको कपड़े वपड़े बांध बूंद के ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जितने पे वहाँ का प्रशासन जो कि पवई थाने के जाके छापा मारी, वो बॉडी जो कि रोक दिया गया। वहाँ की लिखा पड़ी हुआ, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखा गया। इनके खिलाफ जो कि सारा उसके खिलाफ FIR लिखा गया है। लड़की के माता पिता का और भाई का आरोप है कि वहाँ के दरोगा जो है कि पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज रहे थे। क्या ये सच है? सर ये सच है, उन्होंने भेज नहीं रहे थे केस को। ये बोले दरोगा, वहाँ दरोगा का नाम है रमेश कुमार नाम है उनका। जो कि और उन्होंने बोला कि क्यों परेशान कर रहे हो किसी को? ये परेशान करें, ये पिता जो कि बेटी खोए हैं, ये माँ अपनी बेटी खोई है, वो लड़की अपनी माँ खोई है। तो क्या इंसाफ दे रही है कि सरकार जो कि हमारी यहाँ का परेशान क्या दे रही है हमें, जो हमारी बच्चों की जो कि सुरक्षा जो की? साहब चाहते हैं कि जैसे अनुराग और धर्मेंद्र ये कार्रवाई चाहते हैं हम सबको सर जी की उनका जिंदगी में हमारे लोग से जब तक उनका हम सजा न कर तब तक हमारे लोग को चैन ना बा। ओकर इंसाफ होना देखा है, तुम लोग देखा होगा। हमारे लोग के जैसे बिटिया हमारे हेराए के खाए ले गए वैसे हमारे लोग सजा चाहती है और कुछ ना है। एक लड़का हम चाहते हैं भैया? सर वो ये बात है कि वहाँ के प्रधान, हम लोग गए, वहाँ के प्रधान आए डायरेक्ट हम लोग से, आए डायरेक्ट हम लोग के पास, बस यही कह रहे हैं क्या करोगे इसको पोस्टमार्टम में भेजने में, बस डायरेक्ट फुल्ला कर लो, अब जो गया हो गया है, फुल्ला कर लो। प्रधान का क्या नाम हुआ? प्रधान का नाम हम नहीं जानते सर। उसके बाद वो धर्मेंद्र जो है हमारे जीजा जो थे, वो पैसा का डिमांड भी कर रहे थे। 2 लाख का डिमांड किए थे कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए घर बनवाने के। कैसे आपको पता लगा था? हमें यहाँ से फ़ोन गया था कि ऐसी बात हो गई है नीतू के साथ। तो हम घर से अपने मम्मी को लिवा के गए वहाँ जल्दीपुर पवई थाना। तो पता लगा कि हाँ ये बात सत्य है कि हमारी बहनें जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। एक चीज़ ये बताइए, सबसे दुखद की बात तो ये है, जान तो उनकी चली गई मगर पहुँचे जो परिवार नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के लोग पोस्टमार्टम की करवाते हैं। मतलब सरकार पुलिस के इसलिए मतलब बैठाई है, तो इस तरीके से दरोगा को कहना चाहिए? नहीं सर, दरोगा को ऐसा कहना गलत है। अगर इस तरीके से अगर दरोगा कहेंगे, हमारा प्रशासन इतना ढीलापन दिखाएगा तो हम के कानून से क्या गुहार लगा सकते हैं? अगर इस तरीके से गलत, यस सर, ठीक। फिर क्या चाहते हैं आप? हम सर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है? नहीं आई है सर, हम वही चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए जल्दी से जल्दी। हमें अभी तक 12 तारीख से घटना हुई है, 12 तारीख से आज 19 तारीख है, अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। क्या चाहते हैं आप? आप पिताजी हैं ना? मौसा है सर। जिसमें सदर में मेडिकल करने गए, जांच करने गए सर, वहाँ पर धर्मेंद्र जो कि अंदर जाके पैसे लेन देन कर रहा था मेरे आंख के सामने के बाद सर। वो पैसे के लेन देन बात किया, उस व्यक्ति ने जो पैसे दे रहा था बार बार जेब में हाथ डाल रहा था, उसने जो कि आंखों से इशारा किया, अब रहने दो, कोई जानकार को कार से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो कि
बहुत कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसी घिनौनी हरकतें कोई व्यक्ति करे नहीं जो कि। और सर एक और बात हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इनके घर में जिस समय वारदात घटना घटी थी, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था जो कि कोई सामान जो जगह नहीं था। जिस कमरे में लड़की रह रही थी, लड़की के तन पे कपड़े नहीं थे, पेटीकोट और ब्लाउज पड़ी थी लड़की। एक लड़की घर से गई, उसके ऊपर कपड़े डाली है, तब जाकर उस लड़कों ने थोड़ा सा वीडियो लिए कि लड़की हमारी कैसी है, अवस्था में थी है। उस घर के शख्स ने एक लफ्ज भी नहीं सोचा कि इसकी लड़की कैसी है। दरोगा का नाम अभी आप रमेश बता रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल, रमेश कुमार नाम उनका है। उनके बिल्ले पर लिखा था, आप देखे थे? सर देखो, मैं गया नहीं थाने में था, लेकिन मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बताया रमेश कुमार नाम है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इस चीज़ों की जो कि। ये लड़की के मौसा हैं, इनका जैसे आरोप है कि रमेश दरोगा है, रमेश कुमार जो है कि उनका नाम है, वही बता रहे थे कि पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा। एक बार नहीं है, मैं 4-5 बार इस बात को, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा जब मिट्टी नहीं जाएगी तो। बिल्कुल सर, सही बात है जो कि। और सर एक और आप दरोगा साहब को आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि पैसे मतलब कोई गिनती करके दे रहे थे। नहीं सर, अभी आप बोल रहे थे ना, वो पैसे सर वो दे रहे थे, दूसरी पार्टी लड़के वाले दे रहे थे, लड़के वाले। वही पार्टी हाँ, दे वो रहा था पैसे, हाँ आप सर, देखे हाँ। थे? हाँ सर, मैं अपने आँख से देखा, हाथ क्या में। आप वीडियो बना के रखे हैं कि सर ये दरोगा चीज़ को को पैसे दे रहे थे? नहीं, दरोगा नहीं सर, वहाँ का जो कर्मचारी हॉस्पिटल तो उनको दिया जा रहा था सर जो कि। जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ के अच्छा, वहाँ पे वहाँ आजमगढ़? हाँ आजमगढ़ सदर में वहाँ कर्मचारियों को बार बार जेब में हाथ डाले जा रहा है। उस लड़के ने इशारा किया तो लड़के ने समझ गया कि, तो सर उसको इशारा किया, उसने पैसे नहीं दिया। फिर मैं आया बाहर में, सब हमारे आदमी बैठे थे, मैंने बोला भाई देखो इस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और वहाँ पर जो कि अंदर पैसे खिलाया जा रहा है, आप लोग अगर बैठोगे चुपचाप तो आप लोग को कुछ भी नहीं लगा, लड़की कहाँ रह जाएगी। ये छोटी सी बच्ची है, इसके बारे में सोच के मैं बहुत कुछ दुखद हुआ, लेकिन इस बारे में हमारे कोई नहीं सुनवा जो कि। और उसके चाचा थे, हवलदार होमगार्ड थे, उन्होंने बोला कि फटाफट दौड़ धूप के पोस्टमार्टम करवाए जो कि। फटाफट पोस्टमार्टम करवाने के बाद उस ले गए अंदर में, पोस्टमार्टम करके उसके बाद फिर के उसको बोले कि समझौता लिखाया गया। मैंने उस ऊपर लिखते समय पंचनामे जो भी लिख रहे थे उस पर प्रधान थे और पुलिस कर्मचारी थे। पुलिस कर्मचारी मुझे नाम याद नहीं, इस वक्त मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तो उन्होंने लिखा था जब उस मतलब कि कैसे मृत्यु हुई है। मैंने कहा मैं इस सर से इस केस से मुझे आश्वस्त नहीं हूँ, मैं इसके और जाँच होना चाहिए, प्रक्रिया होना चाहिए। मैं अगर उस बात को नहीं हुआ वहीं रोक दिया गया काम को। साहब पूरे परिवार का आरोप है कि हमारी लड़की की जान चली जाती है, ससुराल वाले जो है कि फ़ोन पर नहीं बताते हैं, किसी के द्वारा इन लोगों को पता लगता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं, मगर दरोगा जो है कि पवई के कहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाएगी। जाने के लिए वर्दी पहनो साहब, भेजना चाहिए आप लोगों को। और जो है कि आप क्या कुछ कहना चाहते क्या? धर्मेंद्र थे, वो हमारे जीजा थे, मान लीजिए ये तो अच्छा ही बात है। जीजा थे, वो दीदी की सास, वो एक बगल का लड़का था, उसका भी नहीं, उसका भी कपड़ा कचरवाते थे, उसके लिए खाना बनवाते थे, वो बगल का लड़का था। उसके बाद ये तो सही, खाना बना लिए, कपड़ा कचर लिए तो सही है। उसके बाद उसके साथ फुलाते भी थी उसके। कौन था वो? चाचा का लड़का था उनका, अनुराग नाम है उनका। किसके साथ सुलाते थे? बहन के साथ। ये बात आपको पहले से पता था? वो अनुराग नाम लड़किया है, हमरे बिटिया कहा था कोका समथिंग तक खाना बनाओ, कपड़ा कचार, और एक बेडे पे सुतावे, एक बेडे पे अपना दोनों मुड़वारी सुता, हमारे बिटिया गोड़वारी सुतावे, और अन्य सुतावे कहा एक हिस्सा खाना बनाओ, एक कपड़ा कचार ओकर कुल कर, हमारे बिटिया वह चाहे सुनाए, वही खातिर हम हकीम है, वही खातिर हमारे बिटिया जहर दे दे नन्ही मारी। और कौन आपकी लड़की फोन से कभी इस तरीके से बोलती थी, मम्मी इस तरीके से हम मुझसे व्यवहार हो रहा है? हम दबाव अब की आ रही हमारी बिटिया, हम दबाव ना आए तब से कम भर रहा है क्या, तब हमारी बिटिया का माई रे अब सुधरत है, सुधर के जाए, वही से हम लोग दबाव डाले बुद्धि सुधरत रहे। कहाँ सुधर जाइए तो माई सुधर जाइए, ना सुधरिए फिर तो हम लोग को हम बताई सुधरत रहे। एक दिन फिर आ रही, हम ऑपरेशन कराए है भाई, 20-25 दिन ना भा आ रही हमारी बिटिया, कहा पूछे तो कहा माई कुछ सुधरत है, मुदी हमरे दरवाजे ना आए, हाँ पहुँचा चला गए। कहाँ सुधर माई सुधर जाई, जो तो सुधर जाई तो का तू कुछ करबू, न सुधरित फिर हम बताई पूछा करी तो कहे माई कुछ सुधरा है, न उतना हुआ रगवा ना आवत घरे, कम आवत है। और वही दिन राती में आए है, पता चलत बा कि रात में आए 10 बजे, कहा था कि एकर हिस्सा खाना ना बनाए है, तो हमार बिटिया कहत बा हम दोनों तीनों में परिवार खाए सुतिए, ओकर हिस्सा ना बनाए। घरे खोद तो हम ओकर हिस्सा खाना बनाए हो, बाहरी है कि हम ओकर हिस्सा खाना ना बनाई, ओका न हम कपड़ा धोइब, न हम खाना बनाई, न अपने बेटे सुताई देबो के। मुदी धर्मिंदर बार बार कहा था ओकर कपड़ा कचारा, ओकर सुतावा, ओकर बेडे पे ओकर बैठावा,
हमार बिटिया वह ना करे हम जहर खिया के मार जाए रात में। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, अब अभी कैसे पता लग जाएगा? चाहे जौन करे न वही लोग करे न, तो का करिए। साहब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो इन परिवार से मैं दोबारा मिलूंगा। अभी मैं जनपद जौनपुर में था। नई सोच तक रिपोर्ट के साथ मैं मनोराम मौर्य, जय हिंद।